नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। क्या अमेरिका में आने वाला है एटमी तूफान? एक बम से जाएंगी लाखों की जान। 5 मिनट के भीतर खेल खत्म। अब अचानक फटेगा एटम बम, क्योंकि पुतिन ने बना लिया है 300 सेकंड में सर्वनाश का प्लान, जिसका खुलासा रूस के एक टीवी चैनल पर पुतिन के बेहद करीबी ने किया है। प्लान के मुताबिक अमेरिका के सबक सिखाने के लिए रूस हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका के पास सिर्फ 300 सेकंड। बाइडेन के पास भी महज 300 सेकंड। सेकंड का ही वक्त है अमेरिका के दम पर उछल रहे नाटो के हर देश के पास। इन 300 सेकंड को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये 300 सेकंड ही दुनिया में महाविनाश मचा सकते हैं। ये 300 सेकंड ही नाटो को सर्वनाश से बचा सकते हैं। अगर अमेरिका इन 300 सेकंड में चूक गया तो न्यूयॉर्क भस्म हो सकता है। जी हां, यूक्रेन महायुद्ध में अब तक का सबसे विस्फोटक बयान सामने आया है। अगर इस बयान को अमली जामा पहना दिया गया तो अमेरिका में एटमी आंधी चल सकती है। न्यूयॉर्क वाशिंगटन में विनाश लीला मच सकती है। ना अमेरिका का फ्लोरिडा बचेगा, ना कैलिफोर्निया महफूज रहेगा, क्योंकि महायुद्ध में पहली बार अमेरिका को सीधा टारगेट करने की धमकी दे दी गई है। और ये धमकी दी है पुतिन के एक बेहद खास सहयोगी ने। जिसने सुपर पावर अमेरिका को झुकाने के लिए प्लान 5 मिनट तैयार किया है। जी हां, प्लान 5 मिनट यानी 300 सेकंड। सिर्फ 300 सेकंड में अमेरिका को घुटने पर लाने का दावा पुतिन के सहयोगी और ड्यूमा के सदस्य आंद्रेई गुरुलेव ने किया है, जिसमें उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। नंबर 1, रूस 5 मिनट के भीतर अमेरिका को झुका सकता है। नंबर 2, इसके लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना होगा। और नंबर 3, क्यूबा की तर्ज पर एटमी मिसाइलें तैनात करनी होंगी। यूक्रेन युद्ध को 130 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। एटमी हथियारों को छोड़कर तमाम खौफनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जा चुका है। बावजूद इसके अगर यूक्रेन अभी तक जंग में डटा हुआ है तो इसके पीछे जो बड़ी ताकत है वो अमेरिका है। अमेरिका के इशारे पर ही नाटो देश जेलेंस्की को हथियार मुहैया करा रहे हैं, जिसकी वजह से जंग लगातार लंबी खिंच रही है और रूस का भी नुकसान बढ़ता जा रहा है। बस इसी नुकसान पर रोक लगाने के लिए आंद्रेई गुरुलेव ने अमेरिका को झुकाने का प्लान बताया है। अब सवाल यह है कि आंद्रेई गुरुलेव के बयान के क्या मायने हैं? क्या पुतिन मिसाइलों के दम पर अमेरिका को झुका सकते हैं? और सवाल यह भी कि पुतिन के सहयोगी के बयान के बाद अमेरिका क्या कर सकता है? इन तीनों सवालों का जवाब आपको दें, उससे पहले पुतिन के सहयोगी आंद्रेई गुरुलेव का पूरा बयान सुन लीजिए। कोई भी समझौता बड़े संकट के बाद होता है। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के दौरान अमेरिका की जमीन को सीधा खतरा था। अमेरिका के पास उसका कोई जवाब नहीं था। हमें वैसे ही हालात पैदा करने चाहिए, क्योंकि अमेरिका इसमें शामिल है। हम हाइपरसोनिक के मामले में सबसे आगे हैं। हमें हाइपरसोनिक हथियारों को अमेरिका के करीब ले जाना चाहिए, मात्र 5 मिनट की दूरी पर। बाइडेन को भी डर लगना चाहिए, तभी हम यूक्रेन को डीमिलिटराइज करने के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दरअसल आंद्रेई गुरुलेव ने जिस तरह की बातें कही हैं, ऐसी पेशकश कुछ दिन पहले सेंट्रल अमेरिकी देश निकारागुआ ने भी की थी।
निकारागुआ के राष्ट्रपति ने पुतिन से उनके खौफनाक हथियारों को निकारागुआ में तैनात करने का ऑफर दिया था। निकारागुआ से अमेरिका की दूरी सिर्फ 4300 किलोमीटर है। अगर रूस अपने हाइपरसोनिक हथियार यहां तैनात कर देता है तो 5 मिनट में ही वो अमेरिका के किसी भी शहर को भस्म कर सकता है। साफ है कि ड्यूमा मेंबर आंद्री गुरलेव का बयान अमेरिका के लिए लाउड एंड क्लियर वार्निंग की तरह है, क्योंकि पुतिन पहले ही अमेरिका ब्रिटेन को लेकर आग बबूला है। नाटो के 2 देश ही हैं जो जंग की शुरुआत से जेलेंस्की को भड़काने और उकसाने का काम कर रहे हैं। ये दोनों अपनी हरकतों से बाज आए, इसके लिए पुतिन इन्हें परमाणु हमले की धमकी तक दे चुके हैं। लेकिन अमेरिका के सिर पर तो न जाने कौन सा जंगी जुनून सवार है, जो वो नाटो और रूस की सीमा से सटे गैर नाटो देशों को रूस के खिलाफ मोहरा बना रहा है। ये सही है कि यूएस नाटो देश जो है वो छोटे जो यूरोपीय देश हैं जो कि नॉन नाटो मेंबर्स हैं, जो रूस के पड़ोसी हैं यूरोप में, उनको भड़का रहा है। भड़काने का मतलब ये उनके थ्रू जो है वो सहायता यूक्रेन को पहुंचाई जा रही है और उनको भी किसी न किसी तरह से युद्ध में झोंक देने की जो है साजिश चल रही है। लेकिन पुतिन ने ये समझा दिया उन देशों को कि आप इस युद्ध से दूर रहें, आप नाटो के बहकावे से दूर रहें, नहीं तो आप जो है बर्बाद कर दिए जाओगे। कुल मिलाकर अमेरिका को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि वो यूक्रेन को हथियार देकर जंग को लंबा तो खींच सकता है, लेकिन जेलेंस्की को जंग जिता नहीं सकता। उल्टे नाटो के हथियारों से पुतिन का गुस्सा बढ़ता जाएगा और भगवान ना करे अगर पुतिन का सब्र जवाब दे गए तो फिर वही होगा जिसकी आशंका दुनिया के ज्यादातर रक्षा विशेषज्ञ जता रहे हैं। पुतिन ने अगर अमेरिका के खिलाफ अपने हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल कर दिया तो फिर नाटो के 30 देश मिलकर भी पुतिन के प्रकोप को रोक नहीं पाएंगे। ये बात अमेरिका और ब्रिटेन जैसे नाटो के ताकतवर देश जितनी जल्दी समझ जाएं, उनकी सेहत के लिए उतना अच्छा होगा। टी न्यूज़ नेशन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी अगर ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन को 300 सेकंड में तबाह करने का प्लान तैयार हो चुका है, तो उसके पीछे वजह भी है, और उसकी वजह है रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें। कौन सी हैं ये मिसाइलें? आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी वो मिसाइलें हैं जिसके दम पर 300 सेकंड में सब कुछ खत्म करने की बात कही जा रही है। देखिए, पुतिन की हाइपरसोनिक मिसाइल के तरकश में सरमट 2 है और ये बेहद घातक मिसाइल है। यार्स 24 बेहद घातक मिसाइल और बुलावा, ये सब वो मिसाइल हैं जिसके दम पर ही 300 सेकंड में सब कुछ तबाह करने की बात की जा रही है। इसके अलावा जिरकन, ये भी बेहद खतरनाक मिसाइल है। किंजल मिसाइल, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ भी पुतिन ने किया है। ये तमाम ऐसे मिसाइल्स हैं जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है। आइए अब आपको रूस की इन घातक मिसाइलों की विनाशकारी ताकत के बारे में बताते हैं। देखिए, सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं रूस के, उन्हीं के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सरमट 2 रूस की ICBM है ये और 18,000 किलोमीटर तक मार करने की इसमें ताकत है। 15 जगहों पर एटमी तबाही मचाने का मादा ये रखती है और स्पीड 25,560 किलोमीटर प्रति घंटा है हर सेकेंड, और डिफेंस सिस्टम को खत्म करने, मात देने में यह काबिल है। यार्स 24 के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। यह भी रूस की ICBM है और 10 एटमी वॉरहेड ले जाने की इसकी क्षमता है। स्पीड है 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की, 12,000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है ये। इसके अलावा जिरकन एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है और इसकी जो स्पीड है वो है 11,025 किलोमीटर प्रति घंटे की। आवाज से 9 गुना तेज उड़ने में ये सक्षम है और 1,000 किलोमीटर तक मार करने का मादा है। डिफेंस सिस्टम को चकमा देने का मादा है और परमाणु वॉरहेड ले जाने में भी ये सक्षम है। इसके अलावा किंजल आवाज से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से ये परवाज भरने में कामयाब है। परमाणु बम गिराने में सक्षम है। 3 किलोमीटर प्रति सेकंड रफ्तार से हमले में भी ये सक्षम है। जेट विमान से भी लॉन्च करना इसके लिए संभव है और तेज गति और सटीक निशाना लगाने में भी ये महारत हासिल करती है। इसके अलावा बुलावा न्यूक्लियर तबाही का ट्रिगर है। ये बुलावा रेंज इसकी जो है वो है 9,000 किलोमीटर की।
50 किलो टन का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और एक्यूरेसी जो है 350 मीटर अचूक निशाना और तबाही इसकी पहचान है। तो ये घातक मिसाइल हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 300 सेकंड में अगर इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाए तो सब कुछ तबाह करने की बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा है। तो पुतिन के जंगी जखीरे में हाइपरसोनिक हथियारों की कमी नहीं है जो ताकतवर से ताकतवर मुल्क को भस्म करने की ताकत रखते हैं। आंद्रेई गुरुलेव ने अपने बयान में जो बातें कही हैं उसमें क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की बात भी कही गई है। आखिर क्या है क्यूबा क्राइसिस और पुतिन के हथियार कैसे अमेरिका को घुटनों पर ला सकते हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या अमेरिका में आएगा एटमी तूफान? एक बम से जाएगी लाखों जान। पांच मिनट के अंदर खेल खत्म। जब अचानक फटेगा एटम बम। जी हां, रूस के टीवी पर बैठकर पुतिन के करीबी ने जो प्लान बताया है वो इसी हाइपरसोनिक स्पीड से भस्म करेगा। पेंटागन को पलक झपकने का मौका नहीं मिलेगा और रूस के हाइपरसोनिक हथियार महाविनाश मचा देंगे। लेकिन सवाल ये कि पुतिन के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जो 5 मिनट में अमेरिका का पक्का इलाज कर सके। एक्सपर्ट की माने तो रूस के पास ऐसे 2 भयानक हथियार हैं जिनका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। इनमें पहला हथियार है सरमट यानी शैतान मिसाइल और दूसरा है परमाणु हमला करने में सक्षम पुतिन की बेलगोरोड सबमरीन। हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करने वाले सरमट मिसाइल की ताकत दुनिया जानती है। ये 15 परमाणु वॉरहेड के साथ 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जिसे रोकना दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम के बूते की बात नहीं है। अगर पुतिन को अमेरिका के खिलाफ शैतान मिसाइल करना होगा, उसका इस्तेमाल करना होगा, तो उसे अमेरिका के पड़ोस में तैनात करने की कोई जरूरत नहीं है। इस मिसाइल के जरिए रूस से ही अमेरिकी शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि पुतिन बेलगोरोड पनडुब्बी की तैनाती कर सकते हैं। दरअसल बेलगोरोड पुतिन की वो परमाणु सबमरीन है जो समंदर में सुनामी लाने की ताकत रखती है। बेलगोरोड को रूस की ही नहीं दुनिया के सबसे घातक सबमरीन में से एक माना जाता है। माना जाता है कि रूस को जब अपनी सीमा से दूर किसी दुश्मन को कड़ा संदेश देना होता है तो पुतिन बेलगोरोड सबमरीन को ही मोर्चे पर लगाते हैं। ये जब अपने मिशन पर निकलती है तो समंदर में जलजला आ जाता है। सोचिए जब ये हमला करेगी तो कितनी तबाही मचा सकती है। ये सबमरीन इतनी घातक है कि 1700 फीट की गहराई तक अंदर तक जा सकती है, जिसकी वजह से रडार और सोनार के लिए इसका पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। पुतिन का ये वो बाहुबली है जिसे रूसी मिलिट्री न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट 949A के नाम से भी जाना जाता है। इन सबमरीन को शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी विमान वाहक का शिकार करने के लिए तैयार किया गया था। दावा किया जाता है कि अमेरिका की सबसे एडवांस नेवी भी इसका पता नहीं लगा सकती। रूस ने ब्लैक सी में अपनी आधी से ज्यादा नेवी को उतार रखा है, लेकिन उसकी बेलगोरोड पनडुब्बी कहां है ये किसी को नहीं पता। आखिरी बार इसे नॉर्थ अटलांटिक महासागर में देखा गया था। जानकारी के मुताबिक पुतिन की अकेली सबमरीन किसी भी नौसेना की बखिया उधेड़ सकती है। दावा है कि ऑस्कर क्लास 2 की इस सबमरीन पर टॉर्पीडो के अटैक का भी कोई असर नहीं होता। ऑस्कर क्लास 2 की परमाणु सबमरीन 24 P-700 क्रूज मिसाइलों से लैस है। वहीं इस पर 6 टॉर्पीडो ट्यूब भी हैं, जिनमें पानी में ही दुश्मन देशों की पनडुब्बी की जल समाधि बनाई जा सकती है। सबमरीन की सबसे बड़ी ताकत है इसका पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन, जो मिसाइल या टॉर्पीडो की तरह दिखता है। ये टॉर्पीडो रेडिएशन वाली सुनामी ला सकता है। इसके परमाणु वॉरहेड को विस्फोट करने के लिए डिजाइन किया गया है। कुल मिलाकर पुतिन के करीबी आंद्रेई गुरुलेव की सलाह पर अगर पुतिन ने काम किया तो अमेरिका और रूस 50 साल पीछे पहुंच जाएंगे।
क्योंकि ऐसी सलाह मानकर सोवियत संघ ने 1962 में अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा में अपना मिलिट्री बेस बनाया था और अपनी एटमी मिसाइलें क्यूबा में तैनात कर दी थी। इस वजह से अमेरिका और रूस की परमाणु मिसाइलें एक दूसरे के सामने आ गई थी। किसी भी वक्त दोनों देशों के बीच एटमी हमला होने के हालात बन गए थे। शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच। उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक होता था, जिसमें एक क्यूबा में मिसाइल बेस बनाया गया था रूस के द्वारा, और न्यूक्लियर वॉरहेड लैस लगी हुई, न्यूक्लियर वॉर से सजी हुई जो मिसाइलें बैलिस्टिक वहाँ पर डिप्लॉय थी, जो कि अमेरिका के पूरे अमेरिका को कवर किए हुए थी और कुछ ही मिनटों में अमेरिका को वो सारी मिसाइलें दाग के तबाह कर सकता था। और एक तरह से धमकी है, क्यूबन क्राइसिस को इन्होंने याद किया कि क्यूबा में जब मिसाइल लगाई थी, अमेरिका ने उसको जो है क्वारंटाइन कर दिया था उस समुद्री इलाकों को कि रूस के जहाज वहाँ पे मिसाइल और दूसरे वॉर मेकिंग मशीनरी ना लेके जाएं, तो रूस को फिर रास्ता बदलना पड़ा था, दूसरे रास्ते से वो क्यूबा में जाने की कोशिश करता था। दरअसल जुलाई 1962 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता और क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो के बीच एक सीक्रेट डील हुई, जिसके तहत क्यूबा सोवियत संघ की न्यूक्लियर मिसाइल को अपने यहाँ रखने को तैयार हो गया था। सोवियत संघ की मिसाइलें अमेरिका के किसी भी ठिकाने को निशाना बना सकती थी। मिसाइलों को रखने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस को इसकी भनक लग गई। इसके बाद अमेरिका भी अग्रेसिव मोड में आ गया था और क्यूबा को टारगेट कर अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। यूक्रेन महायुद्ध की वजह से दोनों देशों के बीच हालात एक बार फिर उसी मोड़ पर आ चुके हैं। बेशक 50 साल पहले इस मामले को सुलटा लिया गया था, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। और अगर इस बार दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता है तो फिर इतनी तबाही मचेगी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन। कभी यूक्रेन, कभी फिनलैंड, तो कभी स्वीडन। छोटे छोटे देशों का इस्तेमाल करके अमेरिका रूस की लगातार घेराबंदी कर रहा है, लेकिन अब पुतिन ने भी अमेरिका को मजा चखाने का प्लान तैयार कर लिया है और इसके लिए अमेरिका को दो तरफ से घेरने की तैयारी चल रही है। खास बात यह है कि रूस इसमें काफी हद तक कामयाब भी होता दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूक्रेन को दिमाग से निकाल दीजिए। स्वीडन, फिनलैंड को भी भुला दीजिए। ब्रिटेन, जर्मनी का चैप्टर भी बंद समझिए, क्योंकि पुतिन ने अपना असली दुश्मन चुन लिया है और इस दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए ऐसा प्लान तैयार किया है जो दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देगा और वो बिलबिला उठेगा। जी हां, सही सुना आपने। रूस के टीवी चैनल पर बैठकर पुतिन के सहयोगी ने जो आइडिया बताया है, यकीनन वो पुतिन के ही दिमाग की उपज है, क्योंकि पुतिन के पास न हथियारों की कमी है और न ही इच्छा शक्ति की। पुतिन अगर ठान ले तो अमेरिका को घुटनों पर ला सकते हैं। यूक्रेन युद्ध में अगर पिछले 1 महीने की तैयारी को देखें तो साफ हो जाता है कि पुतिन ने इसकी पुख्ता तैयारी भी कर ली है। अमेरिका रूस के पड़ोसी देशों को मोहरा बनाकर पुतिन को घेरने की साजिश रचता रह गया, लेकिन पुतिन ने समंदर के रास्ते अमेरिका को 2 मोर्चों पर फंसा लिया। नंबर 1, रूस के जंगी जहाजों ने प्रशांत महासागर की तरफ से अमेरिका पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, और नंबर 2, नॉर्थ अटलांटिक सी में भी रूस की एटमी पनडुब्बी अमेरिका पर घात लगाकर बैठी है। दरअसल पैसिफिक ओशन में अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को तैनात कर रखा है, लेकिन रूस ने भी अब इसके जवाब में अपने 6 जंगी जहाज और सर्विलांस एयरक्राफ्ट लगा दिए। अमेरिका के अब्राहम लिंकन के सामने रूस की पैसिफिक फ्लीट पूरी तरह एक्टिव है। अगर अमेरिका यूक्रेन की मदद में खुलकर सामने आता है, जो रूस की ये पैसिफिक फ्लीट पश्चिम से अमेरिका का धुआं उड़ा देगी। इसके अलावा रूस ने अपनी 5 सबमरीन को बेरेंट सी से हटाकर नॉर्थ अटलांटिक महासागर में भेज रखा है। तैयारी अमेरिका को पूरब की तरफ से भी घेरने की है।
नॉर्थ अटलांटिक महासागर में मौजूद रूस की बोरोई ए क्लास सबमरीन्स पश्चिमी यूरोपीय देशों को भी मिट्टी में मिलाने की ताकत रखती है। रूस पहले ही दावा कर चुका है कि बोरोई ए क्लास न्याज ओलेग सबमरीन 16 बुलावा मिसाइलों से लैस है। बुलावा को शैतान और यार्स के बाद रूस की तीसरी सबसे खतरनाक मिसाइल माना जाता है। यह समंदर की गहराई से ही जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन जैसे देशों को मट या मेट करने की ताकत रखती है। बुलावा एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो 8,500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। नाटो के लिए डरने की बात यह है कि बुलावा न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है और अपने साथ 1500 टन वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखती है। इस तरह नॉर्थ अटलांटिक में मौजूद रूस की 5 सबमरीन्स पर 80 बुलावा मिसाइलें मौजूद हैं। साफ है, परमाणु हथियार ले जाने वाली पुतिन की 80 मिसाइल समंदर में पूरी तरह तैयार, और वो भी उस जगह जहां से अमेरिका को टारगेट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नॉर्थ अटलांटिक महासागर में हालात कितने विस्फोटक हैं। ऐसे में जरा सी चूक किसी भी बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है, क्योंकि नेटो अगर आक्रामक है तो रूस भी नेटो से दो हाथ करने के लिए तैयार बैठा है, जिसकी चेतावनी वो पहले भी कई बार दे चुका है। रूस को इस लड़ाई में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। हालांकि उसने यूक्रेन को तकरीबन तबाह कर दिया है, इसीलिए रूस चिढ़कर जो है इस तरह की बातें कर रहा है और वो चाहता है कि जो नाटो कंट्री हैं, यूरोप के देश हैं, वो उसको यूक्रेन को मदद ना करें। तो जहाँ तक तीसरी विश्व का सवाल है, ये तो कोई संभावना है मुझे तो नहीं लगती। हालांकि कौन सी कब क्या स्थिति उत्पन्न हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर जो जंग अब तक यूक्रेन और रूस के बीच नजर आ रही थी, उसमें अमेरिका के तौर पर नए किरदार की एंट्री हो गई है। अगर नाटो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करके अपनी ताकत दिखा रहा है, तो पुतिन ने भी नाटो के सूत्रधार अमेरिका को ही सबक सिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में जरा सी चूक महाविनाश का कारण बन सकती है, क्योंकि रूस अगर हाइपरसोनिक हथियारों से लैस है तो अमेरिका भी सुपर पावर है। टीम न्यूज़ नेशन।